मैं 100 लोगों से 1 रुपया कमाना पसंद करूंगा, ना कि एक लोग से 100 रुपया। इसका मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। दोस्त, मेरा अमूल दूध का रिटेल का काम है। एक दिन की बात है कि मेरे पास सुबह सुबह जो है करीब 30 लीटर दूध बचा हुआ था। एक कस्टमर आया और वो हमें बताया कि हमें 25 लीटर दूध चाहिए। मेरे पास 30 लीटर दूध था। हम चाहते तो उसको 25 लीटर दूध दे सकते थे, लेकिन मैंने उसको मना किया। हमें तो पैसे से मतलब था, हम उसको बेच भी सकते थे, बेच करके जो है हमारे गले में पैसे आ जाता, लेकिन मैंने उसको मना किया। वजह क्या था? अप्रोक्स सुबह सुबह डेली हमारा एक एवरेज था कि 25 से 30 लीटर दूध डेली बिकता है हमारा। जो बहुत सारे कस्टमर, कोई आधा लीटर, कोई 1 लीटर, कोई आधा लीटर, कोई 1 लीटर, कोई 2 लीटर, ऐसे कर करके लेके जाता है। अगर मैं एक ही कस्टमर को 25 लीटर दे दूंगा, बचेगा कितना? 5 लीटर। अब हमारे बाकी सारे मैक्सिमम कस्टमर जो है क्या होगा? रिटर्न जाएगा। और यही अगर सिलसिला 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चलता रहेगा तो क्या होगा? जो आपके जितने भी डेली के छोटे कस्टमर हैं वो आना बंद कर देंगे। वजह क्या है कि उनको पता है कि इनके पास तो प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है, ये दूध अब इनके पास बचता नहीं है, वो कहीं और दुकान चला जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि अब एक कस्टमर है जो डेली हमारा सारा का सारा दूध उठा लेगा और एक दिन वो नहीं आएगा तो हमारा बिक्री जो है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन 100 कस्टमर हमारा डेली आता है जो हमें 1-1 रुपया दे के जाता है। अगर एक कस्टमर नहीं आएगा तो हमारा नुकसान कितने का होगा? 1 रुपये का। लेकिन अगर जो है एक ही कस्टमर 100 रुपये का सामान ले जा रहा था और एक कस्टमर वो नहीं आया तो हमारा नुकसान कितना हो गया? 100 रुपये का। इसलिए जे पाउल गेटी भी यही बात बोले हैं कि मैं अगर अपनी ज़िंदगी में कोई बिजनेस करता हूँ तो मैं 100 लोगों से 1-1 रुपया ज़्यादा कमाना पसंद करूँगा, न कि एक लोग से 100 रुपया। सेम ये बात मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, आज के समय में अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है किसी भी तरह का, चाहे चाय की दुकान खोलना हो, चाहे ट्रेडिशनल का कोई परचून की दुकान खोलना हो, आपको उसमें जो है नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क नहीं बनाते हैं तो आपका दुकान नहीं चलेगा। विदाउट नेटवर्क कोई भी दुकान नहीं चलता है। अब आप जिसके नेटवर्क में जितना ज़्यादा लोग हैं उसका बिजनेस उतना ज़्यादा चलता है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो। तो सेम बात जो है, अब ये बात अब ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग में मैं अंतर इसके पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। एक बार मैं ब्रीफ फिर से करता हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केट में जब आप बिजनेस करते हैं तो इसमें कैपिटल आपका होता है। एक बड़ा अमाउंट लगा करके एक दुकान का किराए पे लेकर के या पर्सनल दुकान कर करके या कुछ स्टाफ को रख करके ये सारे खर्चे कर करके तब आप अपना दुकान चलाते हैं। ये है ट्रेडिशनल मार्केट। इसमें कैपिटल लगाने पे आपका जो है कैपिटल लगाने पे रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो है एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पूंजी किसी और का होता है, कैपिटल किसी और का होता है, लेकिन बिजनेस जो है वो आपका होता है। आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा और उस नेटवर्क के थ्रू आप जितना ज़्यादा वो प्रोडक्ट आपके थ्रू निकलता है, आपके नेटवर्क के थ्रू निकलता है, वो सारा बिजनेस आप में काउंट होगा और उस बिजनेस का जो है पैसा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि जितना बड़ा नेटवर्क है, हर एक नेटवर्क से जो है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पैसा आता है, 1-1 रुपया भी आता है। और अगर जो है 10,000, 20,000, 1 लाख लोगों का नेटवर्क है तो हर एक आदमी से अगर 2 रुपया मिलता है तो 2 लाख रुपया आपको जो है आपके अकाउंट में मंथ एंड में चला जाता है। और यही वजह है कि लोग आज के समय में, इस बेरोजगारी के समय में जहाँ पर सरकारी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, लोग नेटवर्क की तरफ भाग रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की तरफ भाग रहे हैं। तो कल का वीडियो का जो है मैं सेकेंड पार्ट आज मैं देने जा रहा हूँ। वाई वीकेंड का पार्ट 2 है दोस्तों। कल मैं बता रहा था वीकेंड के बारे में, तो वीकेंड में जो है और कुछ मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो है वीकेंड में आपको कोई भी हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं मिलता है। नो हेलीकॉप्टर एंट्री। अब ये हेलीकॉप्टर एंट्री क्या होता है दोस्तों? हेलीकॉप्टर एंट्री क्या होता है? हेलीकॉप्टर एंट्री क्या होता है जरा समझिएगा। यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि आप हैं, ठीक है, और ये आपका टीम है, ठीक है। एक श्याम नाम का लड़का है जिसको आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये श्याम नाम का लड़का को आप जो है जाकर के मिले कि भाई ये नेटवर्क है वीकेंड का, बहुत अच्छा नेटवर्क है और आप हमारे बिजनेस में आ जाओ।
अगर ये आपके बिजनेस में आता है तो आप लेफ्ट लगाते हो तो यहाँ जाकर के प्लेसमेंट होता है, राइट लगाते हो तो यहाँ जाकर प्लेसमेंट होता है। अब हेलीकॉप्टर एंट्री क्या समझिएगा, ये जाकर के सीधा मैनेजमेंट से जो है टच करता है कि सर मेरा बहुत बड़ा टीम है, मेरा जो है 10,000 लोगों का टीम है, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, सो आप अगर जो है मुझे जो है ऊपर के आईडी अगर कोई दे देते हैं तो मैं आपके कंपनी में आ जाऊंगा और ये 10,000 का टीम जो है आपके कंपनी में धीरे धीरे मैं कन्वर्ट कर लूँगा। कंपनी अगर लालची होगा तो वो क्या करेगा, आपके ऊपर कहीं एक कोई ऐसा आईडी है जो ब्लैंक आईडी है, वहाँ पर इसका नाम, उस बंदे का नाम ट्रांसफ़र करके इस बंदे का नाम कर देगा और ये जो है ना कहने का मतलब ये आपसे बाद में बिजनेस में आया लेकिन ये आपका अपलाइन बन गया। अब आपको पता लगेगा तो आपको कैसा महसूस होगा? अच्छा महसूस नहीं होगा। कल को मैं इस बंदे को नीचे ला रहा था, ये आपका बॉस बन गया। बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है दोस्तों, और ये जो है ना इस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन कंपनी के जो मैनेजमेंट होता है वो अपने फायदे के लिए जो है इस तरह का चीज कर लेते हैं और इससे क्या होता है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो वीकेंड में हेलीकॉप्टर एंट्री, वीकेंड मैनेजमेंट का बिल्कुल कहना है कि हमें कंपनी चाहे बंद करना पड़ जाए, हमारे पास कोई भी लीडर ना आए, लेकिन मैं कभी भी किसी को हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं दूंगा। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वीकेंड में ओनली 2 प्रोडक्ट्स है, एक E30 है और दूसरा है आई ग्लास रिमूवर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इसमें साबुन ले आ दो, पेस्ट ला दो, या फिर जो है ये भी बोलते हैं कि आटा चावल तेल अगर रहता तो बहुत अच्छा हमारा बिजनेस बनता। एक कंपनी है RCM है जिसमें आपको सब चीज़ मिलता है, आटा चावल नमक तेल दाल, लेकिन ये और बहुत पुरानी कंपनी है। लेकिन आज उस कंपनी के बड़े से बड़े लीडर का पे आउट देखिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा भी लीडर होगा ना तो 2 लाख 4 लाख रुपया का पे आउट भी उसके लिए जो है बहुत मुश्किल हो जा रहा है। वहाँ पर तो सब चीज़ मिल रहा है, आटा चावल दाल नमक, लेकिन उसका पे आउट बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। और नीचे वाले लोगों के लिए तो समझ लो कि वो मजदूरी भी कर रहा है और उसका पे आउट नहीं बनता है दोस्तों। तो क्या आप ऐसी कंपनियों में काम करना चाहेंगे जहाँ पर मजदूरी भी करना पड़ रहा हो और पे आउट 0 आ रहा हो, या फिर ऐसे कंपनी में काम करना चाहेंगे जहाँ स्मार्ट वर्क कर करके और स्मार्ट प्रोडक्ट बेच करके जो है आपका स्मार्ट पे आउट आ जाए? निश्चित है कि आप दूसरे वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो ये उनका जवाब है कि आटा चावल तेल आप पड़ोस के दुकान जहाँ से लेते हैं वहाँ से लेते रहिए, क्योंकि उसमें बिजनेस वॉल्यूम देना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये कंपटीशन वाली चीज़ है। और जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ में जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा आप उसमें उतना कम बिजनेस दे पाएंगे, बिजनेस वॉल्यूम दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कंपैरिजन हो जाता है कि अरे वहाँ पर तो आटा जो है 30 रुपये किलो मिल रहा है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में 40 रुपये किलो का क्यों दे रहे हैं? आपसे कोई आटा लेगा? नहीं लेगा। नमक 20 रुपये किलो बेच रहा है, आप 30 रुपये किलो बेचेंगे, आपसे नमक कोई लेगा? नहीं लेगा। और अगर आप 20 रुपये किलो ही बेच रहे हैं तो आप उस नमक पे पॉइंट वैल्यू इतना कम देंगे कि वो मजदूरी नमक ढो करके उसके तक ले जाएगा, लेकिन वहाँ से 1 पैसा भी आप उस नमक में नहीं बचा पाएंगे। तो आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? स्मार्ट बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें कम प्रोडक्ट बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो? अब मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूंगा। मैक्सिमम डाइट सेलिंग के प्रोडक्ट जो है हेल्थ प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है, इसमें रेट का कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है। रेट का कंपैरिजन नहीं होने से जो है तुलना नहीं किया जा सकता है, और तुलना जब नहीं किया जा सकता है तो बिजनेस आपका जो है बहुत आसान होता है। अब आपके पास जो है लोगों का सवाल जवाब कम होता है, और जब सवाल जवाब कम रहेगा तो आप में नेगेटिविटी कम आएगा, और नेगेटिविटी कम आएगा तो आपका टीम ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो दोस्तों ये चीज़ जो है यही सोच करके जो है वीकेंड जो है मात्र 1 या 2 प्रोडक्ट पे काम कर रही है। और 1 या 2 प्रोडक्ट पे काम कर करके भी, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि वीना शर्मा जी या बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो लगभग जो है 1 लाख के पे आउट तक पहुंच चुके हैं, और कुछ लोग जो है 1 लाख से अप भी हो चुके हैं। 5 से 10 हज़ार रुपये वाले भी बहुत सारे ऐसे जो है लीडर्स हो चुके हैं। मात्र 6 महीने की कंपनी में जो है इतने अच्छे पे आउट आना एक कहीं ना कहीं जो है प्रोडक्ट और प्लान के खूबी को बताता है।
तो जैसा आप पहला और दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि हमें वीकेंड क्यों करना चाहिए, वीकेंड का मैनेजमेंट कैसा है। वीकेंड के मैनेजमेंट में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ईमानदार मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो वो आपके पॉइंट वैल्यू से भी जो है ना, जो पॉइंट वैल्यू है उससे चोरी कर लेगा, अप डाउन करेगा, बहुत ज़्यादा आता रहेगा, कम कर देगा। जब देखेगा बिजनेस डाउन चल रहा है, लोगों में नेगेटिविटी ना जाए तो कुछ बढ़ा देगा। तो ये कहीं ना कहीं अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, और ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है ना, ये जो है आने वाले टाइम में जो है आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा, और ये आपके बिजनेस को जो है कभी भी ख़त्म कर सकता है। कुछ कंपनियों का ऐसा उदाहरण है जो कंपनी जो है इसी वजह से जो है अपना प्लान चेंज किया, और वो कंपनी जो है जिसका ग्रोथ आसमान छू रहा था वो फिर से पुनः ज़मीन पे आ गया। स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को, उसके लीडर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। लीडर्स 40-40 लाख के पे आउट से सीधा घट करके जो है ना 5 लाख के पे आउट पे पहुंच गए, 4 लाख के पे आउट पे पहुंच गए। 40 से 4, सोच लीजिए कि कितना नीचे पहुंच गए हैं। तो अनइथिकल प्रैक्टिस की वजह से जो है ऐसा होता है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि वीकेंड में ऐसा ना हो, या फिर किसी डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा ना हो, तो वीकेंड को आपको ज्वाइन करना चाहिए। अजय सामाजिक ईमानदारी पे आपको जो है विश्वास करना चाहिए, और आप जो है यहाँ पर एंट्री लगा करके आप एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।